नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने एक ये चिट्ठी है। ये देखिए, ये है खेड़ा खाप की चिट्ठी और इसमें लिखा है समाज में हो रहे अन्याय व कुरीतियों के समाधान के बारे में 2 नवंबर 2023 को होने वाली पंचायत। तो ये खेड़ा खाप ने एक चिट्ठी फाड़ी है। तो इसमें कुछ मुद्दों को लेकर 2 नवंबर को जाट धर्मशाला जींद में महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत क्या, पंचायत समझो, पूरी हरियाणा की खापें मौजूद रहेंगी और सबको ये चिट्ठी भेज दी गई है। सभी को आमंत्रित किया गया, सभी खाप प्रधानों को आमंत्रित किया गया है। कुछ किसान नेता भी पहुंचेंगे। तो इसमें जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? कर्ज तले दबे किसान मजदूर और बैंकों द्वारा उनकी जमीन और मकान पर हो रहे जबरदस्ती कब्जे। पहला मुद्दा ये है कि उनके जो जमीन पर बैंकों के जो कर्ज के नीचे जो लोग दबे हैं, उनकी जमीन पर जो कब्जे कर रही है सरकार, इस मुद्दे पर ये चर्चा होगी पंचायत में। और दूसरा है जो मतलब मुद्दे बहुत बड़े हैं, छोटे मुद्दे नहीं हैं, जैसे समगोत्र विवाह और गांव गवांड में होने वाली शादियों। तो दूसरा मुद्दा ये है कि भाई जो गांव गवांड में आपस में जो शादियां आजकल होने लगी हैं, सरकार एक कानून बनाकर इनको संरक्षण दे रही है। जो समाज में बहुत गलत निर्देश जा रहा है, वो गलत संदेश जा रहा है कि मतलब पहले क्या थे, सीम के सीम लगती थी, गांव गवांड में शादियां नहीं होती थी, हमारा समाज एक अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से चल रहा था। लेकिन अभी क्या है कि सरकारों ने जो कानून बना दिए, संरक्षण दे दिए, लोग पढ़े लिखे हो गए, तो उन्होंने इनको कानूनों को, समाज को छोड़कर कानूनों को अपनाना शुरू कर दिया। तो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं। और तीसरा मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो इसका मतलब होता है कि बिना शादी के या बिना किसी की मर्जी के, घर वालों का कोई दबाव नहीं, तो कानून के तहत कोई भी 2 आदमी, 2 लेडीज़ या एक लेडीज़ एक आदमी साथ में रह सकते हैं अपनी मर्जी से। उनके ऊपर समाज कोई दबाव नहीं डाल सकता। ये कानून बना हुआ है और ये जो कानून है इसका विरोध कर रही हैं खाप पंचायतें। और इन खाप पंचायतों का सबसे बड़ा मकसद इकट्ठा होने का यही है कि इन 3 मुद्दों पर चर्चा की जाए, समाज इन 3 मुद्दों को सामने लाए सरकार के और इन पर रोक लगाने की बात करे। सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए, इन पर कानूनों पर रोक लगाई जाए ताकि समाज में ऐसी अव्यवस्था ना फैले। तो ये 3 मुद्दे थे। 2 नवंबर को जींद जाट धर्मशाला में ये पंचायत होने जा रही है। तो सभी को चिट्ठी भेज दी गई है, सभी को आमंत्रित किया गया है। वो तो देखो वहाँ पंचायत में पता चलेगा कि क्या होता है, क्या सरकार बात मानती है या सरकार से क्या बातचीत होती है, या समाज में आपस में क्या बातचीत होती है, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाराज़ हैं, तो कितने लोग पंचायत में पहुँचेंगे। तो ये सब बात की बातें हैं। तो ये जानकारी थी आपको जो देनी थी। और आगे दूसरी खबर ये है कि हरियाणा में नायब सैनी को धनखड़ की जगह बीजेपी के अध्यक्ष बनाने की मुहिम चल रही है। ये अफवाह है या सही खबर है, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक ये खबर चली हुई है कि धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को बनाया जाए अध्यक्ष बीजेपी का। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो सरकार अब ये नीचे सामने आकर, तो जैसे नूह हिस्सा में ऐसा हुआ था कि सरकार बैकफुट पर आ गई थी अपने कारनामों से, लेकिन अभी क्या है कि वो धीरे धीरे कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक अपना रही है कि धीरे धीरे जाति पाति का जहर फैलता रहे नीचे, आपको पता भी ना चले। तो ये वही मास्टर स्ट्रोक है, नायब सैनी को अध्यक्ष बनाना और धनखड़ को हटाने की मुहिम है कि जाट वोटर इनसे नाराज है। तो जाट वोटर नाराज होने से बीजेपी समझती है कि इनसे, चलो ये तो नाराज हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी जो जाति थोड़ी बहुत नाराज चल रही है
उनको खुश करने के लिए नायब सैनी को लाया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि 2019 से जाट वोटर नाराज हैं, आप 2019 में नायब सैनी को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा ये एक सरकार के ऊपर एक तंज है कि भाई 2019 में क्यों नहीं बनाया। अभी इलेक्शन के समय ऐसा क्यों किया जा रहा है? सीधा सीधा चेतावनी, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जाति पाति का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसके पीछे और कोई मकसद नहीं हो सकता। एक नायब सैनी को बनाना और धनखड़ को हटाना, तो ये एक जाट वोटरों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दूसरे वोटर, अदर जाति, अदर कास्ट के वोटर इनसे जुड़ जाएंगे, ये इनकी मंशा है। नू हिस्सा भी ऐसे ही हुई थी कि हिंदू वोट जुड़ जाएंगे, मुसलमान वोट ज़्यादा नहीं हरियाणा में, लेकिन हिंदू वोट उस हिस्सा के कारण एक इमोशनल होके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया। तो और उल्टा नाराज़ हो गए, हिंदू भी नाराज़ हो गए, मुसलमान भी नाराज़ हो गए। लेकिन अब ये एक और कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। इसका रिजल्ट क्या आता है वो आगे देखने वाली बात रहेगी। अब ये 2 जानकारियाँ थी, जो समाचार थे जो आपको दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।